हर फ्राइडे हम लोग किसी भी फाइनेंशियल एक्सचेंज के पर्सपेक्टिव से नहीं बैठते हैं। हम लोग सिर्फ नॉलेज और आगे क्या चीज़ें हम कर रहे हैं एज़ अ विज़न, हम इस इश्यू या इस सब्जेक्ट को एड्रेस करने के लिए एक साथ जुड़ते हैं ज़ूम्स पे। और मैं कोशिश यही करूँगा आने वाले कुछ हफ्तों में इन ज़ूम्स को बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाया जाए और इसकी प्रोडक्टिविटी आप और हमारी, हम सब की अ, इस विज़न के एग्ज़ीक्यूशन से बनेगी। जो भी हम बात इन ज़ूम्स पे करेंगे, वो ज़ाहिर-सी बात है विज़न की करेंगे और जो विज़न ऑलरेडी एग्ज़ीक्यूट हो गया है या जो बेंचमार्क्स ऑलरेडी अचीव हो गए हैं, उसके आगे क्या हो सकते हैं और अ, किन कॉन्सेप्ट्स पे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको एज़ अ कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोगों ने बूमरैंग को एज़ अ कॉन्सेप्ट बनाया था नवंबर में और उस कॉन्सेप्ट को हमने बीटा वर्ज़न में तब्दील किया और कॉन्सेप्ट पूरी तरह से वर्किंग था, तभी बीटा वर्ज़न में उसको बदला या उसको एग्ज़ीक्यूट कर ले गए। तो कई ऐसे आइडियाज़ होते हैं, कई ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड या हमारे इकोसिस्टम से रिलेटेड, जिनको हम सिर्फ़ कॉन्सेप्ट मानते हैं और उन कॉन्सेप्ट्स पे डेवलपमेंट स्टार्ट होती है और जब डेवलपमेंट हो जाती है, तब हम उसको टेस्टिंग स्टेज में मानते हैं या ऐसा मानते हैं कि ये रेडी टू बी डिलिवर्ड प्रोडक्ट्स हैं या बीटा फेज़ या टेस्टिंग या आप कह सकते हो कुछ भी ऐसा जिससे आपको पता लगे कि हाँ, ये कॉन्सेप्ट, ये आइडिया अब रियलिटी में आ सकता है। तो पिछले हफ्ते हम लोगों ने पिछले फ्राइडे को बीटीसी 20 पे बेसिक्स पे डिस्कशन किया था। बिटकॉइन पे थोड़ा डिस्कशन किया था। हमने ये ब्लॉकचेन क्यों बनाई? हमने इस ब्लॉकचेन की मदद से अब तक क्या अकम्प्लिश किया? और आने वाले टाइम में, आने वाले सालों में महीनों में क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कितनी चीज़ें हम अचीव कर लेंगे इस इकोसिस्टम की मदद से। तो और वेडनेसडे को मैंने आप लोगों को एक और एडिशनल प्रोग्राम बताया था जिसमें हम लोग कार्ड्स यानी स्पेंडिंग इंट्रोड्यूस करेंगे अपनी कम्युनिटी के साथ। तो जब भी बात होती है ब्लॉकचेन इकोसिस्टम पे या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की या क्रिप्टो करेंसीज़ की, तब सबसे पहला जो मिसकंसेप्शन है लोगों का या ये कह सकते हैं जो एक परसीव्ड कॉमनली परसीव्ड प्रिज़म्पशन है या एक कह सकते हैं कि मन में हिंदी में क्या बोलते हैं उसको मानसिक एक धारणा बनी हुई है कि क्रिप्टो करेंसीज़ और ये पूरी इंडस्ट्री एक बबल है। ऐसी बहुत सारे लोग सोचते हैं और क्योंकि ये इंडस्ट्री पूरी तरह से अभी एस्टैब्लिश नहीं हो पाई है, रेगुलेट नहीं हो पाई है, किसी भी तरह से किसी भी पूरी तरह से अ, आप ये कह सकते हैं नियम और अ, नीतियों के साथ नहीं चलती है। इसमें कोई भी कंपनी बड़ी-छोटी किसी भी यूज़र्स के साथ किसी भी तरीके का खिलवाड़ करके चली जाती है। बट इसमें कोई इस इंडस्ट्री में कोई ऐसा नहीं है कि एथिक्स नहीं है, एथिक्स है, बट इसके साथ अ, बहुत सारा मिसयूज़ भी है। तो ये मिसयूज़ और ये इन कॉन्सेप्ट्स का यूटिलाइज़ेशन सही तरीके से कब होना शुरू होगा, किस तरीके से होना शुरू होगा, ये हमको और आपको निर्धारित करना है, डिटरमाइन करना है। ये रेगुलेशंस ऐसे नहीं बनती या ये नॉर्म्स, ये अ,
कह सकते हैं आप ज्यूरिसडिक्शंस में रेस्ट्रिक्शंस या लाइसेंसेस इश्यू होने की जो स्टेट इंडिया में क्रिप्टो पे अभी हम सिर्फ इंडियन मार्केट की बात करेंगे और बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो इंडियन मार्केट में क्रिप्टो पे जो भी गवर्नमेंट ने टैक्स लिवाई किया है, उस पूरे इकोसिस्टम को बनाने में कितना अ, स सॉरी, ओके। तो इंडिया की सिर्फ बात करेंगे, तो क्रिप्टो में जितनी भी लिमिटेड रेगुलेशन इंडियन गवर्नमेंट बना पाई, उसमें कितने साल लग गए? राजीव जी एस्टिमेटेड आइडिया देंगे? या अमित जी एस्टिमेटेड आइडिया देंगे कितने साल लग गए गवर्नमेंट को? पहले तो बोल रखा था कि इलीगल नहीं है, बट लीगल भी नहीं हाँ जी। है ना? ये तो सबसे ये तो पहले ये तो बेसिकली पहले इलीगल बोला था, फिर बोला था इलीगल नहीं है, उसके बाद फिर उसको दायर बढ़ाइए। दिस इज लाइक ऑलमोस्ट 8 इयर्स, 10 इयर्स एट का टेन ईयर्स। पीरियड से चल रहा है। अब आप ये बताइए कि मैं एज अ क्रिएटर और फाउंडर ऑफ अ ब्लॉकचेन, अगर मैं आज इंडियन गवर्नमेंट से, मैं बहुत बेसिक सी बात करता हूँ और बहुत बेसिक बात करूंगा, इससे आप लोगों को समझ में आएगा कि आने वाले टाइम में किस तरीके से ये चीज़ें बनेंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं बनाऊँगा, बनेंगी ऑलरेडी मार्केट में। अभी मैं इंडियन गवर्नमेंट के पास जाता हूँ या सेंट्रल बैंक के पास जाता हूँ इंडिया के, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, और अपने अ, एसेट्स के अगेंस्ट में अगर मैं फिएट बैकिंग के लिए एक रिज़र्व क्रिएट करता हूँ और बोलता हूँ कि आज मुझे अ, आईएनआर का एक टोकन इश्यू करना है, आईएनआरटी या आईएनआर एनीथिंग, स्टेबल आईएनआर या स्टेबल कॉइन इश्यू करना है आईएनआर का। तो क्या मैं कर सकता हूँ? गवर्नमेंट बोलेगी नहीं, क्योंकि कोई रेगुलेशन ही नहीं है। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? हाँ, मैं आज ऐसा कर सकता हूँ, बिना किसी रेगुलेशंस के, और ये इल्लीगल भी नहीं होगा। बहुत छोटा-सा सब्जेक्ट है ये। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बैंक के पास जाना पड़ेगा, बैंक में एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। एक कम मुझे भी नहीं खोलना पड़ेगा। एक कंपनी को, एक एंटिटी को अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। उस बैंक अकाउंट को में फॉरेन फंडिंग और सारे लाइसेंसेस अप्रूव करने के बाद कुछ पैसा एज़ डिपॉज़िट और सिक्योरिटीज़ पार्क कर देना पड़ेगा। तो उन कैश रिसीट्स और कैश डिपॉजिट्स और सर्टिफिकेट्स पे बैंक मुझको या उस कंपनी को इंटरेस्ट भी देगी। यानी आज मैं अगर 1 मिलियन यूएस डॉलर इंडिया के एचडीएफसी बैंक में एक एंटिटी रजिस्टर करके अकाउंट खोल के 1 मिलियन डॉलर डिपॉजिट करता हूं, तो हर एक साल मुझे इस वैल्यू पे बैंक इन इस पूरे फंड पे इंटरेस्ट भी देगी। और इस कैपिटल के अगेंस्ट में अगर मैं स्टेबल कॉइन इशू करता हूं इंडिया में और इंटरनेशनली, वो तो ब्लॉकचेन है, वो तो कहीं भी काम करेगी। अगर किसी भी नेटवर्क पे, BTC20 नेटवर्क पे एक स्टेबल कॉइन इशू करता हूं, तो यही स्टेबल कॉइन हर एक जगह ट्रेड होगा और हर एक साल बेस्ड ऑन इंटरेस्ट उसकी सप्लाई भी बढ़ती जाएगी। तो यूएस, अब मैं यूएसडीटी की बात करता हूँ और उसके बाद मैं बात करूंगा कि यूएसडीटी को हम बहुत स्टेबल समझते हैं। फिर इस डिस्कशन को यहीं खत्म करेंगे, फिर आगे की अपनी बातें करेंगे। बट ये बहुत अ, छोटा सा सब्जेक्ट था जो कि मुझे अभी मैंने रिसेंटली
एक काफ़ी प्रेस्टीजियस प्रेस के साथ इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में यही डिस्कशन हुआ था कि व्हाई crypto entrepreneurs like you are not collaborating with governments. So we want to collaborate with governments. My response was मेरा जवाब ये था कि हम चाहते हैं कोलैबोरेट करना गवर्नमेंट के साथ। बट अभी मैं ईमेल लिखूँगा अगर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को या मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया में जो भी मिनिस्ट्री अभी लेट्स से अ, एचआरडी आई बिलीव आईटी cyber and IT is with human resources, right? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। अगर मैं मेल लिखता हूँ तो वहाँ से रिप्लाई आएगा देयर इज़ नो रेगुलेशन टू डू सो। तो यही डिफरेंस है। तो किया भी जा सकता है और लोग नहीं कर रहे और एनकरेज नहीं हो रहे करने के लिए रेगुलेशन नहीं। तो और इस पूरी इंडस्ट्री को मिसयूज़ भी किया जा सकता है और लोग कर भी रहे हैं। तो आपको जब तक ये पता नहीं रहेगा कि ये टेक्नोलॉजी विद कंप्लायंस या विद रेगुलेशंस कैसे चलेगी, तब तक आप बेवकूफ़ बनते जाएँगे। सिर्फ़ आप नहीं, हम सब। हो सकता है हम बेवकूफ़ बने, हो सकता है ना बने, बट चांसेस ये हैं क्योंकि रेगुलेशंस पूरी तरह से नहीं बनी है। अब मैंने ये बहुत प्रो यूज़र या प्रो कंज़्यूमर बात कर दी। तो रेगुलेशंस बनने से आपका क्या बहुत फ़ायदा हो जाएगा या बहुत नुकसान हो जाएगा? तो ना तो आपका बहुत फ़ायदा हो जाएगा रेगुलेशन बनने से। ऐसा तो नहीं है हर एक इंडिविजुअल के पास अ, 50 से 60 मिलियन डॉलर है और उस पे टैक्स दे-दे के वो गरीब होता जा रहा है। ऐसा तो नहीं है। जो मास यूज़र होता है या आप ये कह सकते हैं किसी भी रेगुलेटरी स्टेप में जो भी मास यूज़र होता है या जो सबसे ज़्यादा यूज़र जो होते हैं, उनका कभी कोई नुकसान या फ़ायदा नहीं होता। सिर्फ़ नुकसान होता है हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स का और हाई टैक्स पेइंग इंडिविजुअल्स का। और इन रेगुलेशन से सिर्फ़ और सिर्फ़ फेयर और फ्री ऑपरेशंस होते हैं। तो ये सिर्फ़ एक जनरल नॉलेज का एस्पेक्ट था और अ अब आप कैसे आइडेंटिफ़ाई करोगे कि क्या आपके पास आ रहा है या हम जैसे कि हम ब्लॉकचेन की बात करते हैं, BTC20 नेटवर्क की बात करते हैं, तो आप जाके वेबसाइट पे या ब्लॉकचेन स्कैनर पे जाके वेरीफ़ाई करते हो ना? तो आपको पता होता है कि क्या नो हाउ है या क्या एसोसिएटेड है इस टेक्नोलॉजी से, जहाँ पे हम ऑपरेट कर रहे हैं। तो बहुत सारी अ डिस्कशन ऐसे हुए मेरे इन लोगों के साथ पिछले कुछ दिन पहले और काफ़ी इंटरेस्टिंग ओके, तो अब बात करते हैं BTC20 स्मार्ट चेन पे आने वाले अपडेट्स के बारे में और मैंने प्रेस से भी क्या बात की BTC20 स्मार्ट चेन के लिए और बिटकॉइन कोड के इकोसिस्टम के लिए। तो हम बिटकॉइन कोड की मदद से हर एक इंडिविजुअल बिज़नेस ओनर या आप ये कह सकते हो हर एक अ, क्रिएटर या आइडिया जिसके पास हैं, हर एक उस इंडिविजुअल को अपॉर्च्युनिटी देंगे अपने आइडिया को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बदलने की या टोकनाइज़ करने की। लेट्स से मैं एक गोल्ड मर्चेंट हूँ और मेरे बिज़नेस में किसी भी तरीके से टोकनाइज़ेशन की कोई ज़रूरत है।
या मेरे ऑपरेशंस में और मुझे एक टोकन जनरेट करना है, बनाना है, मुझे नॉलेज नहीं है। तो मैं BTC20 स्मार्ट चेन पे जाके हमारे आने वाले टूल्स को यूज़ करके अपनी टोकन की सप्लाई निर्धारित करके अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बेसिक्स बताने के बाद हमारे इस आप ये भी कह सकते हैं ये एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोग्राम है, जिसमें हमारी ब्लॉकचेन पे आप खुद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर सकते हैं और अपनी टोकन्स को मार्केट में ऑफर भी कर सकते हैं, जिसकी मार्केट मेकिंग भी प्लेटफ़ॉर्म आपको करके देगा। तो इससे आपका क्या बेनिफिट है, कम्युनिटी का क्या बेनिफिट है, वो अलग-अलग तरीके से है। जैसे कि कुछ डेवलपर्स हैं या कुछ लोग होंगे जिनके पास बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं या एक्जिस्टिंग अ, टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं जो अपने आप को टोकनाइज़ करना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ा अडॉप्शन का स्टेप हम लोग लेने जा रहे हैं, जो कि आपके P2P प्लेटफ़ॉर्म के साथ ही रिलीज़ होगा और इस स्टेप में हम लोग BTC20 स्मार्ट चेन को पूरी तरह से ओपन कर देंगे। अभी भी ओपन सोर्स है, बट तब आई थिंक मार्केट में 1 या 2 सॉल्यूशंस ऐसे हैं, जिन पे आप बिना कोडिंग नॉलेज के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर सकते हैं। ऑलरेडी हैं, मैं ऐसा ये नहीं कहूँगा कि फर्स्ट टाइम करने जा रहे हैं, बट इतना एक्सपोज़र नहीं है, किसी को जनरली पता भी नहीं होता कि किस तरीके से हम ये कर सकते हैं। तो जितने भी अ, टोकन्स BTC20 स्मार्ट चेन पे लिस्ट होंगे और सभी लोग आईसीओ अपने-अपने आईसीओ प्रोग्राम्स बनाएँगे या लॉन्च करेंगे या रिलीज़ करेंगे। अगर आपके पास ये सब आइडियाज़ नहीं भी हैं, तो भी सुनिए कैसे क्या होगा। तो ये जो हम टूल रिलीज़ करेंगे, इसी टूल पे और हमारे डेक्स से एसोसिएट होके इन्हीं टोकन्स की ट्रेडिंग भी होगी। और जितने टोकन हर एक यूज़र बेचेंगे, वही टोकन्स की वैल्यू वो यूएसडीटी में विथड्रॉ कर लेंगे। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से अमित जी ने अपने एक कॉन्सेप्ट को टोकनाइज़ किया और अपने टोकन की 1 मिलियन सप्लाई डिटरमाइन कर दी या लेट्स से 100 100 टोकन्स रिलीज़ किए मार्केट में और 100 टोकन्स की एक वैल्यू पूल से एसोसिएट करी, वो सारे फीचर्स आपको मिलेंगे और उन 100 टोकन्स की वैल्यू लेट्स से $100 है। $100 है 1 टोकन की और अमित जी ने 10 टोकन मार्केट में पहली अपना आईसीओ किया या किसी को बेच दिए। तो अमित जी $1000 यूएसडीटी में विथड्रॉ कर सकते हैं और टोकन का प्राइस उसी लिक्विडिटी से जितनी पूल में है और सेट करी थी कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। यानी मार्केट मेकिंग और इसके पीछे जितनी भी टेक रिक्वायर्ड होती है, हम वो सारी फंक्शनैलिटी ऑटोमेट करके विथ एआई दे देंगे। यानी लेट्स से अब मैं आप लोगों को एडवांटेजेस बताता हूँ। तो इस प्लेटफ़ॉर्म पे अब ये प्लेटफ़ॉर्म कैसा होगा, कहाँ पे ऑपरेट होगा, किस तरीके से आप चलाएँगे, ये सारी चीज़ें मैं आज नहीं बताऊँगा। ये मैं थोड़ा-सा टेक रेडी होने के बाद आप लोगों को दिखाऊँगा, अच्छी तरीके से समझाऊँगा। अब मैं इसी से एसोसिएटेड आपको एक बहुत बड़ी और इन्फॉर्मेशन भी दूँगा आज। तो लेट्स से हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पे या इस एप्लीकेशन कह सकते हैं आप इसको। इस एप्लीकेशन पे किसी ने लेट्स से अमित जी ने टोकन बनाया। अमित जी की टोकन की ट्रेडिंग वॉल्यूम एक डिटरमाइंड ट्रेडिंग वॉल्यूम से ऊपर चली गई। लेट्स से $50,000 चली गई।
तो अमित जी का टोकन पूरे इकोसिस्टम में उसी ऐप के अंदर विद एआई प्रमोट भी किया जाएगा टू अदर ट्रेडर्स। और हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माइनर्स हैं, लाखों माइनर है हमारे पास, जो कि माइन कर रहे हैं, जो कि हार्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि ट्रेड भी कर सकते हैं। इसी इसी तरीके से तो अडॉप्शन बढ़ता है। तो हम लोग अडॉप्शन के बहुत बड़े स्टेप को एनहांस करेंगे 2 चीज़ों से। मैं नोटपैड खोल के थोड़ा-सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। ओके, BTC20 स्मार्ट चेन। तो ये ट्रेडिंग कम सेल्फ लिस्टिंग एप्लीकेशन आपको हम दे देंगे। इस एप्लीकेशन की मदद से सिर्फ जो मैं आप लोगों को अभी बेसिक्स बता रहा हूँ, वो इसके बेसिक बेनिफिट्स हैं। अब इससे क्या-क्या सर्विसेज़ बन के निकलेंगी मार्केट में और कितने नए, छोटे, बड़े प्रोजेक्ट्स, प्रोडक्ट्स हमारे ही इकोसिस्टम में सिर्फ ट्रेड होंगे और हमारे ही इकोसिस्टम में आईसीओज़ होंगे हर एक दिन। और हमारे ही इकोसिस्टम में लोग बाहर से भी आके, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन होगा ये बहुत यूनिक होगा और बहुत ट्रेंडिंग भी है अभी। मार्केट में मार्केट के ट्रेंडिंग नैरेशन के साथ हम BTC20 स्मार्ट चेन को आगे एक्सपोज़र तक लेके जा रहे हैं। अब आप इसमें जितनी भी गैस फ़ी, कंज़म्पशन, ट्रांज़ैक्शंस, वॉल्यूम, ये सब होता रहेगा। इन सब से सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही आउटकम निकलेगा, जो कि एडॉप्शन होगा और मैसिव एडॉप्शन होगा। तो आने वाले कुछ महीनों में महीने तो नहीं लगेंगे बहुत ज़्यादा, बट हम ये 2 प्लेटफ़ॉर्म्स आपको इस तरीके से देने वाले हैं BTC20 पे। अब मैं बात करता हूँ कि अ, तो अभी रिसेंटली हमने पूरी तरह से डिटरमाइन किया कि कार्ड प्रोग्राम का, जैसे कि मैंने वेडनेसडे को बताया था, तो हमने कार्ड प्रोग्राम में भी BTC20 के एलिमेंट्स को अभी से कनेक्ट कर दिया है। क्योंकि एंड जो गोल है, जो एप्लीकेशन आपकी होगी कार्ड वाली, उसमें भी BTC20 इनेबल्ड टेक अभी से बना हुआ है और हम उसमें डे 1 से ही BTC20 यूसेज पे काम करेंगे। ये आप लोग देखेंगे, ये मैं अभी रिवील तो नहीं कर सकता कि किन-किन तरीकों से क्या-क्या चीज़ें यूज़ होंगी, क्या-क्या चीज़ें बेनिफिट्स में आएँगी। बट मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अल्टीमेट गोल ब्लॉकचेन, अब मैं पहले अपने ओपनिंग से स्टार्ट करता हूँ फिर से। तो पहले बताया था कि ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में स्पेंडिंग। अब स्पेंडिंग के लिए अगर रेगुलेशंस नहीं हैं या स्पेंडिंग के लिए अगर अ, किसी भी तरीके के लाइसेंसेस नहीं हैं हमारे पास,
इंडिया में स्पेशली या और भी किसी कंट्री में, तो अभी हम इस तरीके से अडॉप्शन के थ्रू स्पेंडिंग पे जा सकते हैं। तो अल्टीमेट डेस्टिनेशन बीटीसी 20 एसेट्स की एंड में जाके हमारे कार्ड पे लैंड होगी। दैट विल बी utmost spending mechanism of the whole ecosystem, और वो भी सिर्फ एक एलिमेंट होगा। इन सारे डॉट्स को अगर आप कनेक्ट करेंगे तब आपको समझ में आएगा। अब आने वाले टाइम में जब मैं नेक्स्ट वेडनेसडे को थोड़ी-सी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन और दूँगा कार्ड प्रोग्राम पे, तब आप लोगों को आइडिया लगेगा कि हम बीटीसी 20 नेटवर्क से आने वाले कुछ महीनों और सालों में, देखिए मैं हमेशा यूज़ करता हूँ कई सालों में, क्योंकि ये प्रोसेस है और इसको जितनी अ, नेचुरल तरीके से बिना मैनिपुलेट किए और उसके अपने टाइम के साथ ग्रो करने देंगे, उतना ही अ, आप ये कह सकते हैं सॉलिड होगा इकोसिस्टम। बिटकॉइन को अगर कल हो कल यस रिसेंटली यस्टरडे व्हाट हैपेंड, अराउंड $300 million worth of bitcoins were dumped yesterday। तो 300 मिलियन की डंपिंग पे बिटकॉइन के प्राइस 68 था, 68 से 65 आया, 65 से 64 चला गया और अब दोबारा से करेक्ट होना शुरू हो रहा है। तो $300 मिलियन की डंपिंग एक दिन में बिटकॉइन को कुछ हजार डॉलर पे ही शेक कर पाती है। इतनी स्टैब्लिश्ड इंडस्ट्री हो गई है अब। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा 500-600 मिलियन और डंप हो जाता तो बिटकॉइन क्रैश नहीं हो जाता। एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट अब बनता नज़र आ रहा है और ये तभी बना क्योंकि इतने सालों से लोगों ने बिटकॉइन को होल्ड करके रखा, नहीं लिक्विडेट किया। उसके साथ-साथ और भी मैकेनिज़्म बनते रहे। अब गवर्नमेंट्स अपने ईटीएफ्स गवर्नमेंट बेसिकली ईटीएफ्स भी अप्रूव कर रही है। किस लिए कर रही है? इस पूरे इकोसिस्टम को, इस पूरी इंडस्ट्री को एक तरीके की बैकबोन देने के लिए, इसकी ब्रिजिंग करने के लिए, इसकी स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी को एनहांस करने के लिए। तो हम भी उसी डायरेक्शन में, उसी हिसाब से और उसी ऐसा नहीं है कि हमारी स्पीड बहुत स्लो होगी, हमने तो ऑलरेडी देखा है। जब आपको अपना रोड मैप पता होता है या आगे क्या आउटकम ड्रॉ करना है ये पता होता है, तब प्रोसेस को एग्ज़ीक्यूट करना ईज़ी होता है। तो ईज़ी तो नहीं है बट जो टाइम, जो समय लगता है, उसको हम थोड़ा-सा तो बिटकॉइन जिस जगह पे है और जिस जगह पे आने वाले 2 बुल रन के बाद पहुँचेगा, कोई कंपैरिज़न नहीं है कि अ, हमें भी उसी डायरेक्शन में, उसी हिसाब से, उसी स्पीड से पहुँचना है। वी नेवर नो आने वाले टाइम में हम किस स्पीड से मल्टीप्लाई होंगे या एक्सपैंड होंगे। बट हमें पता है, हमें आइडिया है कि बिटकॉइन यहाँ तक कैसे पहुँचा। दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट और हम उसी प्रिंसिपल्स पे काम करेंगे सिर्फ़ बीटीसीसी के लिए। बाकी सारी चीज़ें आती रहेंगी, बाकी अडॉप्शन और बिटकॉइन से बिटकॉइन इकोसिस्टम के अराउंड जितने भी चैलेंजेस थे, हमने वो सारे चैलेंजेस ओपन करके बीटीसीसी पे दे दिए।
और सबसे बड़ा एडवांटेज बीटीसीसी का यही है कि है तो वो बिटकॉइन के प्रिंसिपल का कॉइन, मगर उसमें वो सारी लिमिटेशन नहीं है जो बिटकॉइन में है। तो हम वो सारी चीज़ कर सकते हैं। अभी बिटकॉइन ब्लॉकचेन पे आप अगर अपना कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करते हो या लेट्स से लेयर 2 बनाते हो या अपना टोकन डिप्लॉय करते हो। बड़े सिंपल से समझते हैं, मैं गया, मैंने बिटकॉइन ब्लॉकचेन पे एक टोकन डिप्लॉय कर दिया। क्यों नहीं करते हैं लोग? या डॉज में कैसा क्या हुआ था? मैं आप लोगों को बताता हूँ, बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। आई डोंट थिंक आप लोगों को पता होगी। तो अगर मैं बिटकॉइन ब्लॉकचेन पे एक टोकन डिप्लॉय करता हूँ, तो वो सभी पूरी जो सप्लाई होगी, लेट्स से मेरे टोकन की सप्लाई है 21 मिलियन, सेम एज़ बिटकॉइन। तो ये टोकन एग्जिस्टिंग बिटकॉइन होल्डर्स के पास ऑटोमैटिकली मिंट होके चला जाएगा। जितने भी बिटकॉइन माइन हुए हैं और उसके बाद उसकी जो रिमेनिंग सप्लाई होगी उसी पे ट्रेड हो सकता है। तो वो सारे लोग डंप कर देंगे और ये कॉइन यहीं से खत्म हो जाएगा, टोकन यहीं से खत्म हो जाएगा। इसी वजह से जितने भी प्रोडक्ट्स बिटकॉइन पे डिप्लॉय हुए, वो मार्केट में आने से पहले ही डंप हो चुके थे। तो हमारे साथ ऐसा कोई चैलेंज नहीं है। हमारे पास एक ईवीएम नेटवर्क है, जिस पे कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करना हर एक ईवीएम से भी ईज़ी हम बना के दे रहे हैं। तो नॉन टेक इंडिविजुअल या नॉन टेक एंटिटी हमारे साथ अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करके अपने आइडियाज़ को एग्ज़ीक्यूट कर लेगी। अब इससे बड़ा अडॉप्शन ब्लॉकचेन इंडस्ट्री को देना, मैं कम्युनिटी की सिर्फ़ छोटी-सी बात नहीं कर रहा हूँ कि सिर्फ़ एफ़िलिएट मार्केटिंग कम्युनिटी की बात नहीं है, ये पूरी इंडस्ट्री के लिए मैसिव अडॉप्शन है। पूरी इंडस्ट्री को हम ओपन आर्म्स एक्सेप्ट करेंगे अपने नेटवर्क पे टू एग्जीक्यूट वेरी लो फी ट्रांजैक्शंस एंड फास्ट ट्रांजैक्शंस विद अस विद सेम एलिमेंट्स एज बिटकॉइन। इसको इस तरीके से समझिए। आई होप थोड़ी सी बातें समझ में आई होंगी, बहुत सारी बातें नहीं समझ में आई होंगी। जो चीज़ें नहीं समझ में आई हैं, वो आने वाले टाइम में प्रोडक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ एज़ अ क्लैरिटी आएँगी। अभी इसको आप अपने कॉन्सेप्ट की तरह समझिए। हमने इस कॉन्सेप्ट को टेस्टिंग में बदलने की प्रक्रिया जारी रखी, चल रही है। और यही है मेजर अपडेट बीटीसी 20 स्मार्ट चेन का, जिसमें प्रोडक्ट ओपन सोर्स तो है ही, ब्लॉकचेन ओपन सोर्स तो है ही, इसके साथ-साथ वर्सेटाइल हो जाएगी और बहुत ज़्यादा नॉन टेक एंट्री आपको मिलेगी कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे। सो आई थिंक नेक्स्ट वेडनेसडे को मैं जब कार्ड प्रोग्राम को डिटेल में क्लियर करूँगा, या आज लीडर्स के साथ रात में कॉल है सभी रैंक लीडर्स के साथ, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा और कॉन्फिडेंस मिलेगा अपने नेटवर्क पे। देखिए, हम हर एक चीज़ कर रहे हैं और जहाँ से शुरू हुआ था, उसको साथ में लेके चल रहे हैं और सिर्फ़ यही तरीका होता है एडॉप्शन बनाने का और अपनी जो भी हमारी टॉर्च है, जिसको हम लेके चल रहे हैं हर जगह, उसको हमेशा ही लिट रखने का। और इसी तरीके से हर बड़े प्रोजेक्ट्स, लॉन्ग रनिंग प्रोजेक्ट्स सक्सेसफुल हुए हैं, इवन ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में भी। आप इंडिया की बड़ी कंपनीज़ उठा के देख लीजिए, टाटा एक्वायर्ड रेंज रोवर, लैंड रोवर, इट वाज़ बिकॉज़ द विज़न वाज़ ऑलवेज़ गोइंग विद द प्रिंसिपल्स, और कभी भी उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स को नहीं छोड़ा।
और ऐसा तो नहीं है एक दिन में ऐसा हो गया, सालों की मेहनत है। तो एफ़िलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री जिस तरीके से बदनाम है, जिस तरीके से स्कैम से भरी है, उसी इंडस्ट्री में वहीं पर बैठ के हम लोग बहुत लेजिटिमेट चीज़ें कर रहे हैं और आने वाले टाइम तक करते रहेंगे। थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद शवेश जी। आज इतना तो जैसे आपने सही कहा कि काफ़ी सारी चीज़ें हो सकता है कि यहाँ पे क्लियर नहीं होएगी, आने वाले टाइम पे इस पर्टिकुलर डॉट्स को लोग कनेक्ट कर लेंगे तो हो सकता है कि हम लोग ज़्यादा क्लैरिटी ले पाएँ इस चीज़ का। अगर इजाज़त है तो कुछ 2-3 सवाल पूछना चाहूँगा आज के इस पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन पे। प्लीज़। अ, न्यू टोकन फॉर्मेशन की बात की और ये एक आमंत्रण होगा या निमंत्रण होगा उन लोगों के लिए जो टेक्स बैकग्राउंड से नहीं है लेकिन अपना टोकन यहाँ पे लॉन्च करना चाहेंगे विद वेरियस पर्पस जो भी उनका पर्पस होगा उसके हिसाब से वो सपोर्ट हम लोग यहाँ प्रदान करेंगे। अगर उस चीज को ध्यान में रखें तो फिर इस क्या ये अनिवार्य नहीं होगा कि ये जो हम सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं या फिर जो सर्विस अपनी चेन पे मिलने वाली है उपलब्ध होने वाली है ये इंफॉर्मेशन कई जगह पहुंचे बिल्कुल और पहुँचेगी। कई जगह पहुंचने के लिए जो बैकग्राउंड पे काम होगा उसके लिए क्या हो रहा होगा। देखिए, ये ऐसा तो नहीं है कि ये प्लेटफ़ॉर्म किसी भी तरीके के मेंबरशिप प्लेटफ़ॉर्म्स होंगे। ये तो सिर्फ़ एडिशन है हमारे इकोसिस्टम में। तो ये चीज़ें ऑब्वियसली हम एज़ अ ऑर्गनाइज़ेशन ब्लॉकचेन फाउंडेशन मार्केटिंग भी करेंगे और आप लोग जो माइनर्स हैं, मेंबर्स हैं, वो इसको एज़ अ अपॉर्च्युनिटी दूसरों के साथ इंट्रोड्यूस करेंगे कि बहुत सारे लोग आते हैं मेरे ईमेल पे भी बहुत सारे मेल्स पड़े हुए हैं प्रोजेक्ट्स के जिनको मैं नहीं अप्रोच कर पाता हूँ, उनको आप लोग भी करेंगे। तो और इस प्रोटोकॉल में आई थिंक बहुत मैसिव अडॉप्शन आएगा। डेली हर एक दिन नए-नए प्रोडक्ट्स, प्रोजेक्ट्स इस पूरे नेटवर्क पे आएँगे। इसमें कोई हम फ़ी भी नहीं चार्ज करेंगे। किसी भी तरीके का कोई पैसा नहीं कलेक्ट करेंगे। ग्रेट। शायद जी कैन आई आस्क वन क्वेश्चन, एक सवाल पूछ सकता हूँ? श्योर, श्योर। ये जब से हमने बीटीसी का स्टार्ट किया है, उसके बारे में बात करना स्टार्ट किया, तो बहुत सारे लोगों का एक बड़ा एक सवाल है जो अंदर से आता रहता है कि ये जो हम बहुत एक्साइटेड है एक्चुअली लोग बेसिकली ये पी टू पी प्लेटफॉर्म को लेके। हाँ जी। मतलब वो जब से सुना है तब से बस वो पी टू पी कब कब आएगा, तो कुछ ऐसा कुछ आइडिया लग सकता है कि कब तक, मतलब टाइमलाइन क्या है उसका पी टू पी का? कार्ड कार्ड प्रोग्राम के साथ में ही P2P प्लेटफ़ॉर्म भी रिलीज़ होगा। और क्योंकि awesome। कार्ड क्योंकि कार्ड प्रोग्राम के साथ हमारे पूरे हमारे वॉस में मैं अभी सिर्फ़ वॉस की बात करता हूँ। वॉस एज़ अ प्लेटफ़ॉर्म की यूटिलिटी 2-3 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगी। क्योंकि इंसान तब अपनी एफ़िलिएट मार्केटिंग इनकम्स को डायरेक्टली स्पेंड करने लगेगा, पीओएस पे। हाँ जी। क्योंकि दिस इज़ अ वेरी बिग मेजर। अभी क्या होता था पुराने ज़मानों में या पहले टाइम पे जब लोग एफ़िलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री को फ़िएट में करते थे, तब वो डिस्पोज़ेबल इनकम वाली इंडस्ट्री थी। अभी क्या है टोकनाइज़्ड एनवायरनमेंट में करते हैं, तो 50% या 50 तो बहुत ज़्यादा हो गया, 60-70% नॉट अवेलेबल फॉर स्पेंडिंग एसेट्स उनको प्राप्त होते हैं, एफ़िलिएट मार्केटिंग से। हम अपने ही इकोसिस्टम को एफ़िलिएट मार्केटिंग 3.0 को अ, डायरेक्ट डिस्पोज़ेबल इनकम वाली स्टेट में पहुँचा देंगे। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अडॉप्शन है। इसके तो साथ हमारे पास एक ब्लॉकचेन इकोसिस्टम भी है, बिल्कुल। जिसमें जिसमें अभी कैश मैकेनिज़्म हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं P2P प्लेटफ़ॉर्म से, ताकि हुँ, जो वहाँ से कैश जनरेट करना चाहते हैं लोग, जो अनऑफ़िशियली अभी कर रहे हैं लोग, वो चीज़ ऑफ़िशियली एग्ज़ीक्यूट करने लगे। उससे क्या होगा? उससे 2 चीज़ें होंगी। अ, P2P प्लेटफ़ॉर्म से आपके पास अ, यूएसडीटी, BTC20 या BTC20 के जितने भी एसेट्स होंगे आने वाले टाइम में, वो सभी एसेट्स मार्केट में वैल्यू होल्ड करने लगेंगे।
कैसे? मैं बताता हूँ। लेट्स से एक नया माइनर इकोसिस्टम में आया। तो जब नया माइनर इकोसिस्टम में आता है, तो उसको माइन करने से पहले कुछ गैस फी चाहिए होती है। तो हर एक नया यूज़र अगर $5 भी जाके P2P प्लेटफ़ॉर्म से परचेज़ करता है, किसी भी हमारे यूज़र से जो एज़ अ ट्रेडर वहाँ पे लिस्टेड हैं, जिन्होंने अपने-अपने ऑफ़र्स लगाए हुए हैं। तो हर एक नया साइन अप पूरे इकोसिस्टम का किसी न किसी को $5 देता जा रहा है। ये तो सिर्फ़ उसकी बात हो गई माइनिंग इकोसिस्टम की। और इससे सबसे बड़ा मैकेनिज़्म क्या हुआ कि कभी भी हमारा कॉइन डंप नहीं हुआ, या है ना? देखिए उस प्राइस इकोसिस्टम में घूम रहा है। यस, कभी भी हमारा कॉइन डंप नहीं हुआ और आप सब लोग अपनी डिस्पोजेबल इनकम्स की नीड भी पूरी कर पा रहे हैं। आपको आपकी स्पेंडिंग के लिए आप जब भी चाहते हैं आपको कैश मिल जा रहा है और हमारा कॉइन बढ़ता ही जा रहा है। उसको किसी भी तरीके का रेजिस्टेंस नहीं फ़ील करना पड़ रहा है। बिल्कुल। रेजिस्टेंस तब फ़ील करना पड़ेगा, हम रेजिस्टेंस के लिए भी मेजर बनाएँगे। बट उसमें अभी हमें बहुत मैच्योर होना पड़ेगा। अभी सिर्फ़ अब 10 महीने का बच्चा है। या तो रेजिस्टेंस बनाना बहुत ईज़ी है, कर सकते हैं बट अभी रिक्वायर्ड नहीं है। और जब लाइव ट्रेडिंग होने लगेगी इन्हीं एसेट्स में, तब क्या होगा कि हमें नए एस्पेक्ट्स मिलने लगेंगे इसी इकोसिस्टम के। फिर रेसिस्टेंस की ऑसम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और सर एक सवाल और पूछना हूँ, जैसे आपने वेडनेसडे को बताया था कि हमारा जो डैप है वो जाएगा, अभी मेंटेनेंस में जाएगा सैटरडे को, तो वो कब कब से जाएगा, हाँ, मतलब वो कुछ अभी टाइमलाइन है उसका? ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ जाएगी बूमरैंग आ चैनल जाएगा, पे। अच्छा वो ऑफिशियल हो जाएगा किसी के लिए। जी। चलो ऑसम, ये सब वेट कर रहे हैं, इतनी सारी अच्छी न्यूज़ेज हैं, इतनी सारी अच्छी चीजें हो रही हैं, बहुत मजा आ रहा है सब। अच्छी चीज़ें ही होनी थी, थोड़ा-सा डिले अगर नहीं होता बूमरैंग में, अदरवाइज़ हम लोग बहुत आगे होते हर एक चीज़ में। बट एवरीथिंग कम्स विद अ लेसन एंड लर्निंग। मैं यही सोचता हूँ कि अगर डिले हुआ, तो इस डिले से हम क्या चीज़ें और बेहतर कर सकते हैं, इस प्रोसेस में लगते हैं। अदरवाइज़ फेलियर इज़ जस्ट अ मिथ। या जो अपने आप को फेल समझ के बैठ जाते हैं, तो वो लोग वहीं पर एंड हो जाते हैं। कुछ लोग फेल होते हैं और उसके आगे बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सर। राइट। पंकज जी, आप यस। आपसे पूछना चाहते हैं? जी एक सवाल है शावेद जी, थैंक यू सो मच फॉर सो मच अपडेट। और एक इतनी मतलब बहुत सी इंफॉर्मेशन दी इस नॉलेज शेयरिंग में। उसमें से जो मेरा एक टेक अवे ये है कि जो बीटीसी ब्लॉकचेन पे कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उसको क्या बोलते हैं, क्या टेक्निकल वर्ड है, इंट्रोड्यूस डिप्लॉय कर करेगा, डिप्लॉय करेगा। डिप्लॉय करते हैं, तो वो जितने माइनर्स हैं उनमें वो टोकन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये चीज यस। बहुत नई लर्निंग रही मेरे लिए, क्योंकि ये चीज मेरे को पता नहीं थी। तो थैंक यू सो मच। और एक मेरा टेक्निकल सवाल है बीटीसीसी को लेके, क्योंकि हम बहुत टाइम से ये सुनते आ रहे हैं कि जैसे जैसे हैश रेट बढ़ता है वैसे बीटीसीसी का रेट बढ़ता है। क्या ये सत्य है या एक मिथ है? बिल्कुल। तो मैं बीटीसीसी के प्राइस की या आपको बता सकता हूँ कि प्राइस ऊपर-नीचे बढ़ने के कारण क्या-क्या हो सकते हैं। पहला कारण है हैश पावर। हैश पावर से क्या तर्क है? लेट्स से सिर्फ़ हम आज 4 लोग माइनिंग कर रहे हैं। अच्छा, ये अभी बेसिक्स तो मैंने फिर माइनिंग के बेसिक्स तो बताए ही नहीं दोबारा से इंट्रोड्यूस करने के। तो ये बताऊँगा फिर से अगले फ्राइडे को डेफ़िनिटली। तो हम 4 लोग माइनिंग कर रहे हैं और हमारे पास लेट्स से आज अ, 10 बीटीसीसी
हम माइन करते हैं हर दिन, हम 4 लोग। अब हमारे साथ एक और लोग आ गए, हमारे साथ शमशेर जी आ गए। शमशेर जी भी माइन करने लगे। तो ये 10 बीटीसीसी ही हैं जो हम माइन कर सकते हैं। अब शमशेर जी भी आ गए तो हम 5 लोग हो गए, यही 10 बीटीसीसी 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएँगे। तो क्या हुआ कि सब स्कैरसिटी और क्योंकि सभी के माइनर्स की माइनिंग हैश पावर के हिसाब से उनको बीटीसीसी की सप्लाई उनके पास जाती है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट लेट्स से आपके पास बड़ा माइनर है और राजीव जी के पास छोटा है और अमित जी के पास $500 का, आपके पास 5000 का है, मेरे पास $50 का है, राजीव जी के पास $50 के 2 हैं और हम सभी के पास यही 10 बीटीसीसी अलग-अलग सप्लाई में जाता है, हमारी हैश पावर के हिसाब से। अभी एक और माइनर आएगा तो हम सबकी सप्लाई या क्लेम कम हो जाएगी। कम हो जाए। तो स्कैरसिटी मैकेनिज्म जो बिटकॉइन का है, वही स्कैरसिटी मैकेनिज्म बीटीसीसी का है। तो इससे क्या होता है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ जाते हैं या नंबर ऑफ माइनर्स बढ़ जाते हैं, तो सप्लाई सब डिवाइड हो जाती है। तो इससे क्या होगा कि आज आपके पास अगर एक बीटीसीसी आया, आपने एक बीटीसीसी हार्वेस्ट किया अपनी कॉस्ट ऑफ हार्वेस्टिंग से, यानी जो आपकी $50 की माइनर की है $3 और उस $3 की हार्वेस्टिंग में अगर आपको एक बीटीसीसी आज मिला, कल उसी कॉस्ट ऑफ हार्वेस्टिंग पे आपको 0.5 बीटीसीसी भी मिलेगा। तो इससे क्या पता चला कि 0.5 बीटीसीसी आपके पास गया और आपने $3 दिया, किसी और के पास भी 0.5 गया, उसने भी $3 दिया, यानी कॉइन का प्राइस $6 हो गया। अब मगर इस पूरी प्रतिक्रिया की इतनी अति हो चुकी है, इतने सारे माइनर्स हो चुके हैं इकोसिस्टम में कि ये चेंज बहुत ज्यादा ड्रास्टिक नहीं देखने को मिलेगा। ये उतना ही कॉम्प्लिकेट होता जाएगा, बट ये प्रोसेस बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा डोमिनेंट प्रोसेस है बीटीसीसी के प्राइस को इंक्रीज करने का या होने का। दूसरा प्रोसेस ऑन दी अदर हैंड, आपने माइन तो कर लिया, बट कुछ ही लोग हार्वेस्ट कर रहे हैं, तो उन्हीं लोगों ने कॉस्ट ऑफ हार्वेस्टिंग पे करी, जो कि बी फ्यूल था, और बी फ्यूल ऑन चेन लिक्विडिटी है। बी फ्यूल क्या है? बी फ्यूल आपकी ऑन चेन लिक्विडिटी है, ये आपकी चेन पे चली जाती है बीटीसीसी के चेन पे जाने से पहले। बीटीसीसी चेन पे इंट्रोड्यूस होता है तब जब आप हार्वेस्ट करते हैं, आपने कॉन्ट्रैक्ट से माइन करके अपने एनएफटी माइनर की मदद से अपने पास रख लिया, इसको हार्वेस्ट नहीं किया। जब आप हार्वेस्ट करते हैं तो वो ऑन चेन जाता है, और हार्वेस्ट करने से पहले बी फ्यूल खरीदते हैं तो बी फ्यूल ऑन चेन लिक्विडिटी आ जाती है चेन पे, उसी कॉइन के अगेंस्ट में। तो कॉइन हार्वेस्टिंग मैकेनिज्म पे प्रूफ ऑफ स्टेक पे चलता है और माइनिंग मैकेनिज्म पे प्रूफ ऑफ वर्क पे चलता है। दिस इज हाइब्रिड ऑफ प्रूफ ऑफ वर्क एंड प्रूफ ऑफ स्टेक। वाओ, जी, दैट तो इज जितना समझ में आया, पता नहीं पूरा समझ में आया कि नहीं, ये समझ में आ गया कि हार्वेस्टिंग से रेट बीटीसीसी का बढ़ता है, और जैसे जैसे हैश रेट बढ़ता है वैसे वैसे देखा जाए तो जो बीटीसीसी सबके खाते में आता है वो कम होते जाता है डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि 50 Yes. बीटीसीसी माइन होता है 10 मिनट्स में। जी, तो एक तरह से स्कार्सिटी क्रिएट हो रही है, उसकी बिल्कुल वजह से उसका इम्पैक्ट प्राइस पे आता है। बिल्कुल इज माय अंडरस्टैंडिंग करेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल ओके, इम्पैक्ट नहीं है, सीधा सीधा ये कह सकते हैं आप, वो है, ऐड कनेक्शन है। करता है प्राइस, हाँ ऐड बिल्कुल। प्राइस, क्योंकि हार्वेस्टिंग से एक तो ऐड हो रहा है लिक्विडिटी, उसकी वजह से प्राइस बढ़ रहा है। दूसरा कम बीटीसीसी मिल रहा है, तो हर एक उसकी वजह से भी प्राइस बढ़ेगा, राइट? बिल्कुल बिल्कुल ओके, तो मतलब जो हम माइनस जो लेते हैं हम लोग वास से, उससे जो फंड जनरेट होता है उससे कुछ प्राइस पे इफेक्ट आता है, उससे कोई प्राइस पे इम्पैक्ट नहीं आता, क्योंकि वो दोनों सिर्फ, अलग प्लेटफॉर्म हाँ, है।
वो दोनों अलग प्लेटफ़ॉर्म हैं, वो माइनर्स की सेल हमारे एफ़िलिएट मॉडल को ज़िंदा रखती है। और एफ़िलिएट मॉडल में आपको डिस्ट्रीब्यूशन पता है, 65% डिस्ट्रीब्यूट होता है। अग और मैंने एक दिन स्ट्रक्चर भी दिया था कि किस-किस ख़ैर इस समय स्ट्रक्चर का कोई मतलब नहीं बनता है। 2% जो एडमिन फ़ी होती है, वही हम एज़ अ प्रॉफ़िट रखते हैं, बाकी हम सभी कुछ इकोसिस्टम के डेवलपमेंट में खर्च करते हैं। ओके। और अलग से भी लिक्विडिटी ऐड करते होंगे, करनी पड़ती होगी? आप खुद भी लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन सकते हैं डेक्स में। तो आप अगर डेस्क में जाके अपनी लिक बहुत अच्छे सवाल पूछ रहे हैं पंकज जी, आप तो आधी ट्रेनिंग ऐसे ही हो सकती है इन सवालों से। अभी तो मैं टेक्निकल पे आया ही नहीं था। तो हमारा लिक्विडिटी पूल है जैसा जैसे आवे से आप फ्लैश लोन्स बोरो करते हो, वैसे ही हमारे लिक्विडिटी पूल से भी आप फ्लैश लोन बोरो कर सकते हो। बीटीसीसी यूएसडीटी बीटीसी20 में हमारे पास भी लिक्विडिटी प्रोटोकॉल है। तो इस लिक्विडिटी प्रोटोकॉल में जितने भी लोग अपने बीटीसीसी और यूएसडीटी को स्टेक करके रखते हैं या एक कह सकते हैं हाँ, स्टेक करके रखते हैं या डिपॉज़िट करके रखते हैं, तो उस लिक्विडिटी पूल के ऑर्डर बुक्स के उतार-चढ़ाव पे प्रॉफ़िट्स उनको मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? लेट्स से मैं अभी डेस्क पे गया और मैंने कुछ बीटीसीसी खरीद लिए, अपने यूएसडीटी के अगेंस्ट में। लेट्स से प्राइस कम है तो मैंने खरीद लिए, प्राइस बढ़ गया तो मेरा फ़ायदा हो जाएगा। तो अगर मैं बीटीसीसी खरीदता हूँ पूल से, तो मैं अपना यूएसडीटी डिपॉज़िट करता हूँ और बीटीसीसी परचेज़ करता हूँ। तो जभी भी डेक्स से कोई भी बीटीसीसी परचेज़ होता है, तो बीटीसीसी कम हो गया लिक्विडिटी पूल में, यूएसडीटी बढ़ गया। तो और जो बढ़ा यूएसडीटी है, उसपे एक फ़ी भी पड़ती है, लिक्विडिटी प्रोवाइडर फ़ी। तो हर एक ट्रांज़ैक्शन जो डेस्क पे होता है, उसपे जो भी फ़ी होती है, वो सारे लिक्विडिटी पूल अ, या एलपीज़ में बढ़ जाती है। अब लेट्स से पूरे इकोसिस्टम में सबसे बड़ी लिक्विडिटी प्रोवाइडर लकी है। तो लकी मैडम के लिए हर एक ट्रांज़ैक्शन बीटीसी20 स्वैप पे प्रॉफ़िटेबल है। उनके पास बीटीसीसी भी जाता है, जब बीटीसीसी परचेज़ होता है जब बीटीसीसी सेल होता है, जब यूएसडीटी सेल होता है, तो उनके पास यूएसडीटी जाता है। और इस पूल के अंदर लिक्विडिटी पूल भी बनाना बहुत आसान नहीं होता, बहुत मेहनत से बनाया था डेस्क बनाने के साथ-साथ। तो हर एक लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास एलपी टोकन्स आ जाते हैं। इसमें इंटरनली एक टोकन होता है, हमारे पास टोकन है। तो इन एलपी टोकन्स की क्वांटिटी आपके टिकट साइज़ेज़ के हिसाब से, आपकी स्टेकिंग के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, यूएसडीटी की अलग, बीटीसीसी की अलग। तो इस टोकन की होल्डिंग के हिसाब से आपको उसका रेवेन्यू जाता है। तो वो जितना यूज़ होता रहेगा आप उसमें मेरी सलाह मानिए आपके पास कुछ बीटीसीसी पड़े होंगे, आप उसमें 10 बीटीसीसी और उतने ही वैल्यू के यूएसडीटी आप डिपॉज़िट कर दीजिए। जब आपके पास अभी ये एसेट्स हैं, ये रखे-रखे आपके एसेट्स बढ़ते जाएँगे। राइट, राइट। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और इंडियन मार्केट को भी एक लेके सवाल है, काफ़ी लोग का सवाल हो सकता है, क्योंकि हुँ, हुँ। इंडिया में पी2पी बाइनेंस पे लोग करते हैं आईएनआर के लिए, तो उसमें अलग चैलेंज है, आपको पता होगा। तो बिल्कुल। इंडियन एक्सचेंज पे अगर आईएनआर हम विथड्रॉ करते हैं क्रिप्टो से, क्रिप्टो के अगेंस्ट, ऑब्वियसली यूएसडी के अगेंस्ट, राइट? तो उसमें कोई चैलेंज है क्योंकि सीधे बैंक अकाउंट में आता है? इज़ इट हम हम अपने लीगल? पी2 क्योंकि हम अप हमारे साथ पी2पी प्लेटफ़ॉर्म लाना हमारे लिए कार्ड सॉल्यूशन के साथ यही मेजर है कि हम अपने पी2पी प्लेटफ़ॉर्म पे सिर्फ़ क्रिप्टो एस्क्रो पे काम करेंगे। हम किसी ज्यूरिसडिक्शन में बैंक ट्रांसफर्स पे नहीं आप पी2पी प्लेटफ़ॉर्म पे अपने क्रिप्टो एसेट्स एक्सचेंज करिए और वही क्रिप्टो अपने कार्ड पे ले जाके स्पेंड कर लीजिए। हमसे हमें आपकी हमारी यूएई गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट और जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, हमें किसी से ना दोस्ती रखनी है और ना दुश्मनी रखनी है।
बड़ा सिंपल है। नहीं, वो तो क्लियर है, मतलब उसमें कोई मतलब कनेक्शन नहीं है। बट इंडिया मार्केट में आपको थोड़ा-सा नॉलेज होगा इंडियन मार्केट का, बीइंग ए वेरी क्रिप्टो एक्सपर्ट। इज बिल्कुल। देयर एनी चैलेंज इफ वी विथड्रॉ आईएनआर फ्रॉम द इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज इन आईएनआर? अपने अकाउंट में अगर विथड्रॉ करते हैं, बिल्कुल टैक्स टैक्स पड़ेगा टैक्स आप पे। लगेगा, दैट इज ओके, टैक्स लायबिलिटी बनेगी। उसके अलावा कोई टैक्स चैलेंज? उसके अलावा कोई चैलेंज नहीं, टैक्स दीजिए आप 30%। ओके, Crypto is not illegal. Crypto is subject to be taxed at 30% in India with irregular jurisdiction. वो तो टैक्स तो लगाते ही लीगल हो गया ना, टैक्स गवर्नमेंट ले रहा तो लीगल है, तभी टैक्स ले रहा है। बिल्कुल सही बोले। और एनीवे इ- इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको बैन को हटाया था क्रिप्टो पे काफी साल पहले। बिल्कुल। इनफैक्ट आप न्यू दिल्ली में, बैंगलोर में आपको क्रिप्टो एटीएम्स भी मिलेंगे जिसमें आप बिटकॉइन पे करके कैश विड्रॉ कर सकते हैं। राइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू पंकज जी। ओके, तो सो या थैंक यू सभी पैनलिस्ट मेंबर्स को जिन्होंने ये सवाल पूछा और जैसे बताया कि इस सवाल के पीछे काफी सारी क्लैरिटी और प्राप्त हुई है। दिस वर सम ऑफ द बेसिक क्वेश्चंस व्हिच हैव हेल्प्ड द पर्टिकुलर कम्युनिटी टू नो मोर अबाउट इट। और थैंक यू वेरी मच अवेश जी टू टेकिंग दिस पर्टिकुलर टाइम आउट एंड फ्रॉम योर बिजी शेड्यूल और कीपिंग दिस लर्निंग एपिसोड रनिंग। तो अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी आप सभी से। यहाँ पे उपस्थित होने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा अपने विजनरी का, अपने लीडरशिप का और आप सभी का जो यहाँ पे सदैव उपस्थित रहते हैं अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए। अगला अध्याय अगले सप्ताह, तब तक के लिए आप सब खुश रहिए, सलामत रहिए, आबाद रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर और टेक केयर। Thank you, Shabazz. Thank you, everyone. Good night. थैंक थैंक यू।